मुख्यमंत्री जी को विपक्ष का कोई भी जवाब अच्छा नहीं लगता है। तो उनका देखिए, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और एक महिला सवाल पूछ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में ही खड़े होकर भड़क गए कि पहले कुछ था, पहले ये लोग पढ़ता लिखता था, पढ़ी लिखी थी। तो मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ, पहले पढ़ता नहीं था। उर्मिला ठाकुर एक दाढ़ी बनाने वाले का बेटी कैसे LLB PhD कर ली। तो इन लोगों को विपक्ष का जो है कोई सवाल नहीं चाहिए। अब सवाल पूछा जाता है तो सजा की बात होती है। वो कत्ल करते हैं कुछ नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो जाते हैं, बदनाम वाली बात। 2005 में जब नेता को बिहार मिला था तो ये 1600 करोड़ 1600 करोड़ का ये शिक्षा के बजट था। आज 60,000 करोड़ के शिक्षा का बजट है, सबसे बड़ा बजट शिक्षा का। तो इसी से प्रमाणित होता है कि हम शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। विभाग से जुड़े सवाल को पूछा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप ही पे भड़क गए। मुख्यमंत्री जी इसलिए भड़क गए कि मुख्यमंत्री जी को विपक्ष का कोई भी जवाब अच्छा नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी वही जवाब सुनना चाहते हैं कि उनका जो है जैसे खुद का सुशासन लिखने लगे। तो उनका देखिए, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और एक महिला सवाल पूछ रही है कि गरहरा में जो है हाई स्कूल नहीं है और उन्होंने खुद जवाब दिए हैं कि 4-4 किलोमीटर, 4.25 किलोमीटर, जबकि 4.25 किलोमीटर नहीं है, 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं कही कि गरहरा में महोदय एक हाई स्कूल होना चाहिए। उस मिडिल स्कूल से देश का जो दिनकर जी थे राष्ट्र कवि, उन्होंने भी पढ़ाया है। तो आप उत्क्रमित करने की बात मैंने की कि इसको हाई स्कूल में परिणत किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में ही खड़े होकर भड़क गए कि पहले कुछ था, पहले ये लोग पढ़ता लिखता था, पढ़ी लिखी थी। तो मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ, पहले पढ़ता नहीं था। उर्मिला ठाकुर एक दाढ़ी बनाने वाले का बेटी कैसे LLB PhD कर ली। तो इन लोगों को विपक्ष का जो है कोई सवाल नहीं चाहिए। ये चाहते हैं विपक्ष मुक्त विधानसभा हो, विपक्ष मुक्त विधान परिषद हो, विपक्ष मुक्त राज्यसभा हो, विपक्ष मुक्त लोकसभा हो, कोई सवाल ना करे। चूँकि मुद्दे पर बात इनका करना अच्छा नहीं लगता है। इनको हर बात चुनावी शगुफा छोड़ने वाले, चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी झुनझुना के तौर पर दिखाई पड़ता है कि हर लोग उनकी तारीफ करे। तो हम लोग को जो भेजा गया है उस सदन में जन सरोकार के सवाल पर, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, उसी पार्टी का मैं एक सिपाही हूं जिनको यहाँ भेजा गया है। तो हम लोग तो जन सरोकार के सवाल पर पूछेंगे ही ना। तो जब सवाल पूछा जाता है तो सजा की बात होती है। वो कत्ल करते हैं कुछ नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो जाते हैं, बदनाम वाली बात। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी देवी पे भी भड़क गए, कहा कि लालू यादव जब जेल गए थे तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया, महिलाओं के लिए कुछ किया है। तो कैसे, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में पहला मुख्यमंत्री, इस राज्य की पहली मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी मैडम को बनने का मौका मिला। ये मौका तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही दिया है। आप जो है सारे लोग अब नहीं चाहते हैं, ये किसी का बात नहीं सुनना चाहते हैं, जन सरोकार का बात नहीं सुनना चाहते। तब जनता भी चाहती है कि आपने कर लिया साल पूरे 20, आप बस करिए नीतीश। अब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव चाहिए बिहार को, जो बिहार को युवा है, नेता, इस देश राज्य ही नहीं देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है। अगर वो बिहार को मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार को उसी रफ्तार से 17 महीनों में जिस रफ्तार से उन्होंने नौकरी कामबार लगाए, उसी तरह से उसी रफ्तार से बिहार को बढ़ता बिहार, उगता बिहार, विकासशील बिहार और विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। ठीक है। बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि RJD के लोगों का तो यही न है कि भाई कुछ मतलब नहीं। बागेश्वर जी अपनी बात को कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो अपनी बात कह रहे हैं। बहुत से मुसलमानों का भी आप सुनिएगा तो ऐसा जिहादी बात करते हैं। तो फंडामेंटलिस्ट तो हिंदू में भी हैं और मुसलमानों में भी है, तो उस पर कितना बहस करिए। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात हो रही है। नहीं, वो अब तो ये देखिए, बदलने की बात हो रही है। हेतु जब बदलने की बात आएगा, जब प्रस्ताव आएगा, उस पर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या निर्णय करता है उस पर ना हम चर्चा करेंगे। कौन क्या चाहता है, कौन क्या बोलता है, उस पर थोड़ी चर्चा होती है। पर आज मुख्यमंत्री भी भड़क गए थे काफी ज्यादा। नहीं, वो एक्चुअली में जो प्रश्न आया था महिलाओं के शिक्षा को लेकर के, तो उस पर हमारे मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि 2005 में जब नेता को बिहार मिला था
तो ये 1600 करोड़ 1600 करोड़ का ये शिक्षा का बजट था। आज 60,000 करोड़ के शिक्षा का बजट है, सबसे बड़ा बजट शिक्षा का है। तो इसी से प्रमाणित होता है कि हम शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और 34% साक्षरता थी महिलाओं में बिहार में, आज वो 77% है। इसका जवाब उन्होंने दिया, उसी पर उनका सप्लीमेंट्री था, तो नेता उठ के कुछ कह रहे थे।